हमारे पुरखों ने कहा है कि मानव को शरीर बड़े भाग्य से मिला है, लेकिन इस शरीर के अंदर कई चीज़ें हैं। उनमें से यदि एक चीज़ खराब होती है तो सभी को तकलीफ शुरू हो जाती है। और ऐसे में इलाज के नाम पर कई तरह की प्रणाली है, पद्धति है, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो। लेकिन अब आपके सामने आज हम जो लेकर आए हैं उसे देखने के बाद आप ये अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते कि मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी कैसे एक बार फिर से अपनी मानव जिंदगी शुरू कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सेराज़म इंडिया, और इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे एक नायाब ऐसे ऐसे चेहरे जिनके सामने कई तरह की समस्याएं थी, अस्पताल के चक्कर लगाए, परिवार में लोग परेशान हुए, लेकिन अंततोगत्वा इन्हें निजात मिली अपनी समस्याओं से सिराज़म में। सिराज़म एक ऐसा सेंटर है, दुनिया भर में अलग अलग तरह के कई थेरेपी प्रचलित करता है। सिराज़म थेरेपी इन्हीं थेरेपियों में से एक है। दक्षिण कोरिया से शुरू हुए इस थेरेपी का इस्तेमाल आज पूरे विश्व में किया जा रहा है। सिराज़म थेरेपी को विश्व की सर्वाधिक पुरानी थेरेपियों में से एक माना जाता है। जाहिर है अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही इसका इस्तेमाल प्राचीन काल से होता रहा है। सिराज़म थेरेपी के इस्तेमाल से आप कई असाध्य रोगों का उपचार कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिराज़म नाम से आज साउथ कोरिया में एक कंपनी है जो इस थेरेपी की मदद से 80 से भी ज्यादा देशों में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने का काम कर रही है। विश्व की सर्वाधिक पुरानी थेरेपियों में से एक सिराज़म थेरेपी में आज कई तरह के सुधार किए गए हैं ताकि इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके और इससे होने वाले लाभ का दायरा भी बढ़ाया जा सके। आपको बता दें कि इसके लिए एक मशीन बनाई गई है जिसकी सहायता से काम और भी आसान हो जाता है। अब जो व्यक्ति अपनी बीमारी के कारण सिराज़म सेंटर तक आने में असमर्थ है वो इस मशीन को अपने घर भी ले जा सकते हैं। शहर में बिना दवाई के निःशुल्क थेरेपी से स्वास्थ्य सुधार होता है, इसलिए पूरा विश्व इस पद्धति पर विश्वास करता है। तो इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुंबई पश्चिम उपनगर के अंतर्गत आने वाले अंधेरी पश्चिम का ये नज़ारा है और यहाँ राबिया ट्रेडिंग सेंटर के नाम से इसका संचालन किया जाता है। सड़क एसवी रोड से जो भी यहाँ से गुजरेगा उसे सिराज़म सेंटर आसानी से दिखाई देगा। अलग अलग तरीके की अलग अलग बीमारियां लोग ग्रसित हैं और कहते हैं कि इंसान के पास कितने ही हीरे हो, जवाहरात हो, नकदी हो, सब की सब धरी रह जाती है अगर इंसान स्वस्थ नहीं रहता। इसीलिए स्वास्थ्य को सही रखना वक्त की जरूरत है और आज यहाँ हम पहुंचे हैं और एक एक लोगों को हम ये टेस्टिमोनियल के तहत आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि सिराज़म आज लोगों के लिए जरूरत बन चुका है। और ऐसे में होना तो ये चाहिए कि हिंदुस्तान के हर मकान में सिराज़म के वो तमाम यंत्र मौजूद हो और आने वाले दिनों में ऐसा होगा तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अस्पताल में हम जाते हैं, आंख, कान, नाक, हार्ट, माइंड, हर चीज के अलग अलग घुटने, तरह तरह के अलग अलग विभाग होते हैं जहां डॉक्टर उसे अपने अपने तरीके से उसका इलाज करते हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पाती। क्योंकि एलोपैथ में एक बीमारी सही होती है लेकिन दूसरी बीमारी अपने आप पनपती रहती है जो हमें दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई देती है तब तक वक्त निकल चुका होता है। तो आज इस सेंटर में जो अंधेरी पश्चिम में है, राबिया ट्रेडिंग के नाम से संचालित किया जाता है और यहाँ बैठे हुए लोगों से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से उनको सिराज़म ने राहत दी है। सबसे पहले एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, हम इनके पास जाएंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप एडवोकेट हैं जी सर। आपको तकलीफ क्या थी? मैं बास्केटबॉल का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। मेरी उम्र 68 है। मेरा 40 साल का प्रैक्टिस है। पहले मैं आर्मी में 68 साल के हैं आप? हाँ, 68 का। लेकिन लगता नहीं, हर आदमी कहते हैं कि अंकल आप तो 25 के हैं। मैंने कहा हम 100 के भी होंगे तो हम 25 के ही देखेंगे, क्योंकि हम सिराज़म इस्तेमाल कर रहे हैं 1 महीने से। मुझे पहले से मालूम था। मैं मेरे वकीलों में भी एडवर्टाइज करता हूँ। मेरे घुटने में दर्द था पिछले 40 साल से, वो बड़ा रिलीफ है। मेरे शोल्डर में रिलीफ है, गर्दन में रिलीफ है। एडवोकेट है तो हमेशा गर्दन नीचे रखते हैं। मेरी हाइट भी 6 फुट 4 इंच है। मिसेज के सामने ऐसा रहता है, मिसेज ऐसे देखती है तो इसलिए भी दर्द रहता है। तो वो एक कहावत है ना कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया। अमिताभ बच्चन भी मेरे को बोलता है कि वकील साहब अब ऊँट पहाड़ के, मेरे से 2 इंच छोटा अमिताभ साहब। इसलिए ये सिराज़म जो है
राबिया मैडम का जो ट्रेनिंग सेंटर है, इससे लाखों लोगों को लाभ हुआ है। मैडम 2005 से चला रही है। इनके हस्बैंड है मिस्टर फयाज डॉक्टर साहब, उनका भी ऐसा है, इनका स्टाफ एक नंबर है। हर आदमी को रिलीफ है। मेरी मिसेज को भी ला रहा हूँ, हमारी सिस्टर आ रही है, हमारा जीजा आ रहा है, हमारे पड़ोसी आ रहे हैं, और 10 आदमियों को लाऊंगा। वकीलों का काम क्या है, थ्रू आउट द वकील और आदमी कभी बुढ़ा नहीं होता है। शेराजिम लेंगे तो कभी बुढ़े नहीं होंगे, न बीमारी आएगी, न आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, न ये टेस्ट कराना पड़ेगा। नमज देख के इलाज करते हैं। इनके चेहरे के इस मुस्कान से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे ये स्वस्थ हैं, क्योंकि इंसान कितना स्वस्थ है उसके चेहरे से ही अंदाजा लग जाता है। और इनके पास शब्दों का भंडार है। सर आजम के बारे में इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास अन्य लोग भी हैं और उनके पास भी जाएंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। और हम तमाम दर्शकों को ये बता दें कि यदि आप मुंबई में कहीं भी रहते हैं तो आप अंधेरी पश्चिम के एसवी रोड पर स्थित इस अंबोली के पास जरूर पहुंचे, क्योंकि यहां निशुल्क तरीके से आपका इलाज होगा सिराजम के जरिए। यदि आपके घुटने में तकलीफ है, सीने में तकलीफ है, हार्ट ब्लॉकेज है या किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, उसे यहां से आपको जरूर राहत मिलेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपका नाम सर? मेरा नाम शालिग्राम शर्मा। कहाँ रहते हैं शर्मा जी? मैं ये बीरा देसाई में रहता हूँ, अंधेरी में। एक बात बताइए, आपको तकलीफ क्या थी? मेरी तकलीफ मेरी कमर में टेढ़ा हो गया था। मैं आज 5-6 बरस से मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके मेरा कमर बहुत ठीक हो गया। हाँ, लेकिन क्या है, इसको हफ्ता 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। ताबड़तोड़ आज आया और कल नहीं आया तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको बात है, इन्होंने बहुत बारीक बात कही है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बटन दबाएं और तुरंत हमें निजात मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एलोपैथ में ऐसी कई दवाइयां हैं जिसे लेने के बाद हमें तत्काल राहत महसूस होता है, और उस दवाई को का सेवन करने वाला व्यक्ति ये कहता है कि वाह क्या दवाई है, हमें निजात मिल गई है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जैसे कुछ समय पहले हमने आपसे कहा कि एक चीज़ ठीक होता है, लेकिन पीछे दूसरी जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे पनपती है, वो दिखाई नहीं देती, और जब दिखाई देती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जी जी जी। शेराजिम में जो आपने रीढ़ की हड्डी है वर्टिबल, उसका इलाज करती है। उसका इलाज हुआ तो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का उसी के ऊपर वो रहता है, स्पाइनल कार्ड पे बॉडी का पूरा वो रहता है, कंसंट्रेट रहता है। कंधों का दर्द, सिर का दर्द, माइग्रेन, हार्ट ब्लॉकेज, ये सब आपकी अगर रीढ़ की हड्डी ठीक है तो ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। शेराजिम का एक सिद्धांत है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लॉन्ग लाइफ। और ये है एक मेकिंग फ्रेंड्स फैमिली फॉर हेल्थ ऑफ 100 ईयर्स। अभी हमारा ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ मरेंगे, कुर्सी पे मरेंगे, 100 से ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अल्लाह का आमीन। इसलिए हमारा शेराजिम में राबिया मैडम का बहुत बड़ा हाथ है। मैं मैडम को बोलता हूँ कि मैडम आपको तो डॉक्टर को होना चाहिए था, वकीलों का उस्ताद होना चाहिए था, जजों का उस्ताद होना चाहिए था। मैडम राबिया ऑल इन वन है। वैसे आपको बता दें, यहाँ कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, यहाँ किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंजेक्शन दिया जाता है। यहाँ तो वो मशीनें हैं जिस पर लेटते ही लोगों को एक बड़ी राहत मिलती है, और इससे उन्हें महसूस क्या होता है ये तो वही जाने, चूंकि उनके ही पास हम जाएंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम शमीम नारू है, और हम 12 साल से हमारे पीठ में ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था। हम लोग ने 12 साल बहुत दवाइयाँ खाई, फ़ायदा नहीं हुआ। अभी 15 रोज से इधर आने लगे हैं। हम यहाँ पास में रहते, मालूम नहीं था, आदमी मालूम। चूंकि इस कार्यक्रम को पूरा देश देखेगा और देख रहा है, इसीलिए हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा और जोर से कहें। तो हमने ना, मेरे 12 साल से प्रॉब्लम थी ये स्लिप डिस्क की, रीढ़ की हड्डी की, और मैं डॉक्टरों की बहुत दवाइयाँ खाई, नहीं आराम हुआ। अभी इधर मालूम पड़ा मेरे को, 15 रोज से आ रहे हैं तो मेरे को आधा फर्क हो गया माशाल्लाह। मैं दादर से उतरने भी लगी, चढ़ने भी लगी, नहीं तो मैं बिस्तर पर से उठती भी नहीं थी। थोड़ा सा आपका जो अनुभव है वो साझा करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम को देखने वाले को भी ये पता चले कि जब शुरुआत में आपको दर्द होता था तो कैसे आप बेचैन रहती थी? मैं बेचैन रहती थी, मेरे को उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था, बाथरूम तक भी नहीं जाती थी मैं। अभी इधर आने के बाद में 15 दिन के बाद में मैं दादर से खुद उतरती हूँ, खुद चढ़ती हूँ, और मैं इधर भी बैठी रहती हूँ 1-2 घंटा तक। मेरे को आराम है, मेरे को अच्छा लग रहा है अभी 15 दिन। शेराज़म के बारे में ऐसे लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे जिनको इसी तरह की तकलीफ है जो जिससे आप गुजरी हैं?
मैं यही बताना चाहूँगी कि आप जिसको भी मालूम हो तकलीफ़ हो आप इधर ज़रूर आए, मालूम पड़े तो इधर ही इसका इलाज है, इधर ही ठीक होगी। बहुत अच्छा लगा मेरे को इधर आके, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को देखने वाले तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आपके शरीर के भीतर भी कहीं भी कोई पीड़ा हो, दर्द हो, वेदना हो और आप कराह रहे हो लेकिन निजात नहीं मिल पा रही हो, तो ऐसे में सिर आजम आपके लिए मील के पत्थर की भूमिका अदा करेगा। आपका नाम क्या है? मेरा अप्सरा राय है। मेरा पेट का और पैर का तकलीफ है, पूरा आँख छूटती थी। इधर अभी 1-2 हफ्ते से आ रही हूँ, थोड़ा आराम पड़ा है। आग जैसा तपन था हाँ, आँख जैसा जलता था पैर। पैर के तलवे में। हाँ, इधर एडी में। उसके बाद अभी इधर आने के बाद जलन थोड़ी कम हो गई है और पीठ में बैठ नहीं सकती थी, मैं भी बैठ नहीं सकती थी, अभी बैठ सकती हूँ। और पैर का दर्द भी बहुत आ रहा है। बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे? नहीं, चल फिर सकती थी लेकिन इतना देर नहीं बैठ सकती थी। आप यहाँ सिर आजम में कितने दिन से आ रहे हो? 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते में आपको राहत मिली है? मिली, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सभी की अपनी अपने इनके वक्तव्य हैं और हमारा मकसद, हम यहाँ आने से पहले न हमने कोई पूर्वाभ्यास किया था, न हमने किसी प्रकार की कोई तैयारी की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरीके से लोग यहाँ हमें मिले हैं हम उनसे मुखातिब हो रहे हैं और आपको उनसे मुखातिब करवा रहे हैं। और चूंकि उनका अनुभव सिर आजम को लेकर क्या है यह आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। अंधेरी पश्चिम के राबिया ट्रेडिंग सेंटर में हम हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते हैं। सुबह सूरज देवता का जब उदय होता है तो सिर आजम का दरवाज़ा खुलता है और ये शाम जब सूर्यास्त का समय आता है तब तक ये बदस्तूर जारी रहता है। और ऐसे में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिनके सामने एक नहीं, 2 नहीं, कई तरह की समस्याएं थी जिसको लेकर वो परेशान हो चुके थे। और जाहिर सी बात है परिवार में कोई एक सदस्य जब बीमार होता है तो पूरा परिवार आहत होता है। उनके दिल पर, उनके दिमाग पर क्या गुजरती है ये तो वही जाने। चूंकि कहते हैं ना, जिसका छिलता है उसी का चुनमुनाता है। और हकीकत भी यही है कि व्यक्ति को किस चीज का कितना फर्क पड़ता है ये व्यक्ति के मुखारबिंद से निकलने वाले शब्द बताते हैं। हमारे साथ यहाँ और भी कई लोग हैं और उनके पास, आपका नाम क्या है? मैं शकुंतला 72। मेरे मिस्टर को बहुत पैर की प्रॉब्लम थी, राइट पैर उनका उठ नहीं रहा था, तो उनके साथ मैं आई, फिर मैं भी लेने लगी तो मुझे भी थोड़ा घुटने में आराम मिला। 72 साल के हैं आप? कहाँ रहते हैं? मैं जोगेश्वरी ईस्ट। सिर आजम के बारे में कैसे पता चला? हमारे बिल्डिंग में एक और कोई आते थे तो उन्होंने बोला एक बार आ जाओ तो आपको मालूम पड़ेगा। तो मेरा बेटा और ये दोनों आते थे। फिर मेरा बेटा बोला मम्मी मैं रोज़ जाऊंगा तो मुझे धंधे में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, 3-4 घंटे बैठना पड़ता है। तो बोला मम्मी तू चली जा। मैं आने के बाद मैंने 1-2 दिन ट्रीटमेंट लिए। स्टार्टिंग फर्स्ट डे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ कि वो एक्सरसाइज मशीन होती है तो वो सब कंधे में वगैरह हो गया था दर्द। फिर दूसरे दिन से फिर थोड़ा रिलैक्स मिला। अभी मैं बेटर हूँ पहले से बेटर है। सिर आजम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सिस्टम है और मेरे ख्याल से जो भी बीमार हैं उन्होंने उसका अप्लाई करना चाहिए। 72 साल की आपकी उम्र है, अस्पताल का कोई अनुभव है आपके पास जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई हो? मैं करीब 40-42 साल पहले रनिंग ट्रेन से गिरी थी और उस वक्त मेरी छोटी बड़ी वाली बेटी कुछ 1.25 साल की थी और उस वक्त मेरे सर में भी इधर राइट तरफ की मार लगा था तो वो बहुत भारी पड़ा। उसके बाद मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया। हमारे फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छे हैं तो उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट अच्छी दी। मैं 1-1 महीना तक सोती रहती थी, उठती नहीं थी, घर में बच्चे छोटे थे तो भी। कहते हैं रेल दुर्घटना ऐसी दुर्घटना होती है कि इसे ये सबसे बुरी होती है। चूंकि यदि रेल दुर्घटना के बाद यदि आपकी जान बच भी जाए तो आप जीवन के लिए अपंग भी हो सकते हैं। 1 नहीं 2 नहीं, ऐसी कई घटनाएं हैं। लेकिन 72 वर्षीय इस वृद्ध महिला के जो हमने अंदर की बातें सुनी है उसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि सिर आजम यदि आपके पास है तो अंधेरे में आपके सामने रोशनी भी है। आपका नाम क्या है? मालन मधुकर जगताप। मैडम कहाँ रहते हो आप? मैं अंधेरी आज़ाद नगर पश्चिम में रहते हैं। सिर आजम जो अंधेरी अंबोली में है राबिया मैडम का, इसके बारे में आपको जानकारी कब मिली? मैं 4 साल से आ रही हूँ उधर। मुझे मेरा पैर का घुटना बहुत सूज गया था, पीछे का उठने नहीं था, बैठने नहीं आता था, ऐसा घिसच के बाथरूम भीतर में जाते थे। बाद में इधर हमारे एक रिश्तेदार है गोरेगांव में, इन लोगों ने बोला वो पानेरी के उधर कुछ
मशीन नहीं, पानी की उधर एक मशीन ऐसे बोल रहा था। तो किधर किधर ढूंढते ढूंढते मैं उधर आ गई। शाम का टाइम था तो मैं देखने लिए आ गई, तो सब वाइट कपड़े से सो गए थे। मैं बोली, हे अल्लाह, ये क्या हो गया? तो दूर गए। बाद में वो मैडम के लोग बोले कि बाबा कल आ जाओ, अभी तो बंद हो गया, ये सो गए, अभी कल से चालू हो जाएगा। तो दूसरे दिन आए तो उन्होंने बोला वाइट कपड़ा, रुमाल, पानी की बोतल और 2 चादर वाइट लेके आना। तो मैं उदी तभी से आ रही हूँ। दवा दिया ही नहीं, डॉक्टर का दवा लिया, वो 1 महीने का लिया और बाद में दवा लिया ही नहीं। ईडिया मेरा कम हो गया और अपने आप मैं दोनों पैर से चले, अभी घुटना है। और ये मशीन जो है ना, हमारे को सबके लिए लाइफ लाइन है। जैसा हम तो मरेंगे ना, तब तक वो मशीन ले नहीं गए तो अच्छे से मरेंगे। जो सफेद कपड़ा आप देख के डर गए थे, डर गई थी। क्यों डरी बाबा? ये मैयत है कि क्या है मालूम नहीं, इसके लिए जिस सफेद कपड़े की ये बात कर रहे हैं, उस सफेद कपड़े की तरफ हम आपको ले जाने का प्रयास करेंगे और फिर एक बार लोगों के पास आएंगे। वैसे सफेद कपड़े की इन्होंने बात करी है, तो तमाम दर्शकों को हम बता दें कि ये वो सफेद कपड़ा है, ये वो सफेद कपड़ा है जिसको देखने के बाद वो डर गए थे कि यहाँ कहीं मृत अवस्था में तो लोग नहीं पड़े हैं। लेकिन नहीं, इनके चेहरे कितने खुशी है। हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह जूम करके इनके चेहरे को दिखाए, इनके चेहरे पर प्रसन्नता किस तरीके से दिखाई दे रही है। और ये प्रसन्नता हर उस चेहरे पे होनी चाहिए जो इस तरह की तकलीफों से 2-4 हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंबांचन। आपको कैसा लग रहा है सोने से? आप बहुत अच्छा लग रहा है। आपके ये शरीर के नीचे का मशीन है, हाँ, तो वो कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे कमर का नस दब गए ले, वो अभी बहुत थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। महिलाओं को सबसे ज़्यादा तकलीफ कमर की होती है। वैसे आपको बता दें, यहाँ टेम्परेचर है, इस समय ये 53 दिखा रहा है और उसी हिसाब से इसे एडजस्ट भी किया जाता है। और यहाँ पर ऐसे कई बिस्तर हैं जिस पर लोगों को सुलाया जाता है, जिनके कमर में, खास करके आपको बता दें, स्पाइन मैनेजमेंट के तहत यहाँ का इलाज किया जाता है। और स्पाइन मैनेजमेंट आज इस राबिया ट्रेडिंग की जो सफलता की जो राह है वो प्रशस्त कर रहा है। और इस स्पाइन मैनेजमेंट के तहत ही लोगों को ठीक करने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। आपका नाम सर क्या है? मेरा नाम इकबाल, मोहम्मद इकबाल दारू। कहाँ रहते हैं आप? यहाँ अम्बोली में रहता हूँ मैं। आपको तकलीफ क्या थी? मेरे को तकलीफ मेरे पाँव में है ना, पूरा ये झन झन करके बुग्गी काटती है नीचे पाँव में। और रात को सोने के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि पाँव के नीचे कुछ गोश्त का टुकड़ा ऐसे फूल गया हो। लेकिन ये मुझे को किसी ने बताया कि यहाँ शेरिजिम खुला है, तुम जाके आओ, उधर मालूम पड़ेगा। तो मैं आने के बाद में यहाँ मैंने किया। पहले दिन तो ऐसे ही आ गया। फर्स्ट टाइम मैडम ने मुझे कपड़े वपड़े लाने के लिए बाद में बोला, तो 15 दिन से मेरे को इतना फ़ायदा है कि रात को जो मूंगी वूंगी काटती थी, और ऐसा लगता है जैसे कि पाँव के फाबे के नीचे कुछ गोश्त सा और बढ़ रहा है। तो मैं मेरे दूसरे पाँव से ऐसा दिखता था, तो दोनों पाँव बराबर है, लेकिन अंदर क्या है ये मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर के पास भी गया, उसने एक्सरे वेक्सरे निकाले, बोलते कुछ नहीं है, कुछ नस का प्रॉब्लम है, दवा लो, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दवा 15-20 दिन लिया, मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये शरीर से मुझे फ़ायदा है। हमारे यहाँ मेडिकल फील्ड में थोड़ी सी तकलीफ हमें तब होती है जब हम अपनी समस्या लेकर किसी अस्पताल, किसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और डॉक्टर हमारा रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुँच पाता, तो वो हमें यही कहता है कि सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन हमारी तकलीफ़ें जस की तस रहती हैं और ऐसे में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से हम पूरी तरीके से टूट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहू बेटी, हर पूरा परिवार होता है, लेकिन कुछ भी इंसान को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता। और ऐसे लोगों के लिए स्पाइन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। निःशुल्क तरीके से राबिया ट्रेडिंग में सेराज़म के तहत यहाँ पर लोगों को अच्छा किया जाता है। और कहते हैं दर्पण झूठ नहीं बोलता। और हम यहाँ जो आपको दिखा रहे हैं ये कोई भी प्री ऑर्गेनाइज नहीं है और ना ही हम प्रमोशन करने के लिए पहुँचे हैं सेराज़म कंपनी की। वैसे ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है और 80 से अधिक देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतवर्ष में मेडिकल फील्ड इतना मजबूत और इतना पावरफुल है कि उसके आगे कोई जा नहीं सकता। और इसीलिए एक कारण बड़ा माना जा सकता है कि सेराज़म को बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन हमारा ये वादा है आपसे कि सेराज़म से ठीक हुए उन तमाम लोगों के टेस्टिमोनियल समय समय पर हम आपको यूं ही दिखाते रहेंगे। और टीवी स्क्रीन पर एक बार लगातार
जो आपकी नज़र पड़ रही है उस पर एक मोबाइल नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि आप सेराजम सेंटर तक पहुंच सके। आपका नाम क्या है? वर्षा जोशी। वर्षा जोशी। कहाँ से आए आप? ये रमेश नगर से। क्या तकलीफ थी आपको? मेरा और वात और थायराइड है। वात और थायराइड? सन्नी बात। संधिवात और थायराइड। हाँ, तो आपको डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला, मेरे को एक डॉक्टर ने अमेरिका जाओ, उधर ही इलाज मिलेगा। कहाँ जाओ? अमेरिका। मैं बोले हम गरीब लोग कैसे जाएंगे अमेरिका? तो 10 साल से मेरा हाथ पैर नहीं चलता था। मैं झूठ नहीं बोलती, 5 दिन हो गया मैं इधर आने लगी, लेकिन मैं आटा नहीं गूंथ सकती थी, खाना नहीं बना सकती थी। लगता था कि कोई मेरे को मार के फेंक दो, ऐसा बोलती थी घर पर। रात को सोती थी ना, ऐसा पलटी करने को लगता था लोग। लेकिन अभी 5 दिन हो गए, मैं झूठ नहीं बोलती। जब आई थी ना इधर, मैडम को भी मालूम है, सबको मालूम है, मेरा हाथ नहीं चलता था, ऐसा भी नहीं होता था। इतना सूजन था ना, मतलब सोते समय बिना किसी सहारे के आप करवट नहीं ले पाते? ऐसा हाथ तो उकर के मैं नहीं सो सकती, हाथ के सहारा नहीं उठ सकती थी। अभी की धीरे धीरे मैं उठ सकती हूँ। ये नहीं बोलती, मैं इधर आई ना, मेरा हाथ नहीं चलता था, सबको मालूम है। जब ये भी दिया कॉइन, वो भी बाने, तो अभी मैं थोड़ा सा राइट हैंड अपना उठाइए। ये हम आपको बता दें, ये जो कॉइन है, ये कॉइन, ये जिस तरीके से ये कॉइन इन्होंने यहाँ पर मेडिकल से ये पट्टी खरीदी है और इस पट्टी के नीचे ये कॉइन जो है, ये इसके अंदर ये अद्भुत चीज है और इस चीज से लोगों को जो राहत मिल रही है ये, और इस कॉइन, ये दिखने में तो बड़ा साधारण लग रहा है लेकिन इसके अंदर बड़ी अद्भुत और करिश्माई चीज है। हड्डी यानी स्पाइन में कहीं भी कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो वहां मेडिकल से हम ये पट्टी लाकर और ये इसके ये इस तरफ से इसको टच करना है शरीर को और उसके ऊपर से पट्टी बांधनी है इनके हाथ की तरह। ये देख रहे हैं आप, ये गलत है ऐसा बांधने का। तो कुल मिलाकर ये पट्टी ये इनको राहत दे रही है लगातार। और ये बेल्ट आपको बता दें, ये वकील साहब ने अपने कमर में, ये अमिताभ बच्चन भी इनसे 2 इंच छोटे हैं, और ये जो कमर है इनका, ये जो छोटे छोटे हम आपको दिखा रहे थे वो सारी चीजें इसमें लगी हुई है। जिस तरीके से इन्हें तकलीफ थी उस तकलीफ से ये अब निकल चुके हैं और ये भी अपील कर रहे हैं कि किस तरीके से सेराजम जो है, इन्होंने भारत माता की जय कही। हमारे देश में राजनीति भी बड़ी अजीबोगरीब होती है, ओछी राजनीति करने वालों की भी एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ पर सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर लोग यहाँ आते हैं। यहाँ नहीं देखता कोई कि कौन है हिंदू, कौन है मुस्लिम, कौन है सिख, कौन है ईसाई। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ है। मुझे 2 साल से गर्दन का प्रॉब्लम था, यहाँ 15 दिन से आ रहा हूँ, 50% मेरे को फायदा हो गया। गर्दन में कहाँ प्रॉब्लम था? ये पीछे से? हाँ, पीछे से पूरा सर पकड़ लेता था। डॉक्टर के पास गए थे आप? डॉक्टर बोलता है आप कम से कम इसका दवाई करो 1 साल तक। 1 साल तक। और यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? 15 दिन। 15 दिन से ये यहाँ आ रहे हैं। इनके ये पीछे की तरफ यहाँ पे इनको तकलीफ है। डॉक्टर ने 1 साल इन्हें लगातार इलाज कराने की सलाह दी, लेकिन इन्होंने सेराजम का चयन किया और आज कैसा फील हो रहा है? एकदम बेटर, मस्त। और सबसे ज़्यादा स्पाइन, मतलब कमर की हड्डी सबसे ज़्यादा मजबूत होती इधर। तो स्पाइन मैनेजमेंट के बारे में तो हम आपको पहले से ही बता रहे हैं कि राबिया ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा स्पाइन मैनेजमेंट के अंतर्गत लोगों का इलाज किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती, ना इंजेक्शन दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ समय रहते लोग पहुंच जाएं और उन्हें आराम मिल सके। सर, आपका नाम क्या है? मूलचंद मुनोत। कहाँ रहते हैं आप? जोगेश्वरी ईस्ट। आपको क्या तकलीफ थी? पैर की। कितनी उम्र है आपकी? 75। 75। यहाँ कैसे पहुंच गए आप राबिया ट्रेडिंग सेंटर में? बिल्डिंग वाले यहाँ आते थे तो उनसे प्रेरणा लेके मैं आया इधर। ये किसी प्रकार की पब्लिसिटी नहीं कहते हैं, माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। एक व्यक्ति जब ठीक होता है तो अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, समाज के उन तमाम लोगों को बताता है जिनको वो करीब से जानता होता है। चूंकि स्वस्थ रहना सभी के लिए जरूरी है। यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम मस्त भी नहीं रहेंगे। आज कैसा फील कर रहे हो आप सेराजम में आने के बाद? अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और ये सेंटर से मुझे संतोष है। संतुष्टि है? आपका नाम मैडम?
मैं सैंड्रा डिसूजा, मैं यहाँ थेरेपी के लिए आती हूँ और मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, लेकिन अब थायराइड 50 पे आ गया है, सो आई एम वेरी हैप्पी। इस कैमरे को देखने के बाद, इस कैमरे को देखिए आप, और इस कैमरे को देख के आप बोलिए, चूंकि आप के जो भी मुंह से निकलने वाले शब्द है इनको पूरा विश्व देख रहा है। सर, मेरा नाम सैंड्रा डिसूजा है, मैं यहाँ थेरेपी लेने के लिए आती हूँ। यहाँ थोड़े दिन, 1 ही महीना हुआ, पहले मैं 2 साल पहले आती थी, तो लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे सब बंद था, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। लेकिन सब फिरोज सर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैम अब वापस अम्बोली में चालू है, आप आ जाओ करके। सो मैं कंटिन्यू यहाँ पे आती हूँ और मेरा थायराइड भी 50 हो गया, पहले 100 था, अब 50 हो गया। मुझे बहुत आराम है और मैं मैडम और सर को थैंक यू वेरी मच बोलती हूँ। हमने डॉक्टरों को अपील करते हुए सुना, हमने नेताओं को अपील करते हुए सुना, हमने पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब को अपील करते सुना। एक मुंबईकर होने के नाते आप मुंबईकरों को क्या अपील करना चाहोगे सेराज़म को लेकर? शेराजम को धन्यवाद करती हूँ दिल से, और हर इंसान यही सोचे करके हर कोई किसी को भी कुछ भी हो प्रॉब्लम तो वो यहाँ पे आए और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व सजेशन यहीं पे शेराजी में। इस थेरेपी मैट जो है जो बहुत अच्छा है, और सब कंपलसरी एवरीडे आना ज़रूरी है। एवरीडे आएंगे तो अच्छा लगेगा और अच्छा महसूस भी होगा और सब हैप्पी को लकी हो जाएंगे। चाहे कोई भी बीमारी हो, लेकिन स्पाइन मजबूत होना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पाइन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? केदार कुमार। क्या हुआ है आपको? गांठ हो गया था, मैं डॉक्टर को दिखाया, मैं इधर अंधेरी में, वो लोग बोल रहे थे कि कैंसर का गांठ है। बहुत जगह पे मैं दिखाया, अलग अलग बता रहे थे वो लोग। टाटा हॉस्पिटल गए थे आप? नहीं, टाटा हॉस्पिटल नहीं गया। अंधेरी में कौन से अस्पताल में आप गए थे? वो आयुर्वेदिक वाले में मैं गया था। आयुर्वेदिक के डॉक्टर ने क्या कहा था? किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट आपकी निकली थी? निकला था, वो बोल रहे हैं कि कैंसर का गांठ है, नस दब गया, अलग अलग बता रही थी वो मैडम। बाद में सेराज़म में कैसे आप पहुंचे? एक लाइट का काम करते हैं, वही मेरे को लेकर आए, बोले कि चल सेराजिम में ले चलता हूँ। तो मैं बोला चलो देखते हैं। तो मैं 1 महीने से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा है। मेरा ये पूरा सूज गया था, जो सूज गया था पूरा, मतलब गांठ पूरा बाड़ा था, ये पूरा बाड़ा हो गया था। अभी बहुत कम हो गया है, 50% मेरा कम हो गया है गांठ। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट इससे इनके गांठ को जूम करके अपने कैमरे में कैद करें, उन तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि इनके इस गले के पास बड़ा सा गांठ निकल आया था, जिसे डॉक्टर ने कैंसर कह के इन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। लेकिन जो हमने अभी आपको कॉइन बताया था, वही कॉइन यहाँ पर लगाई गई है, और इसी कॉइन से इन्हें आराम मिल रहा है। ये कॉइन इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है, और इनका खुद का ये कहना है कि पहले ये ज़्यादा सूजा हुआ था, लेकिन आज इन्हें काफ़ी कुछ इससे राहत मिली है। कितने दिन पहले आप आए थे? मेरे को आके 1.5 महीना हो गया है। पहले सूजन ज़्यादा थी? बहुत काफ़ी था। दर्द भी बहुत काफ़ी था। अभी दर्द भी नहीं है, नींद भी अच्छा आता है, भूख भी लगता है, मैं अच्छे से सो पाता हूँ। पहले सो नहीं पाता था मैं। पहले आप सो नहीं पाते थे। तो आप सेराज़म को क्या कहेंगे? सेराज़म नंबर 1 है। सेराज़म नंबर 1 है। कैंसर नाम सुनते ही शरीर आधी हो जाती है, सांसें हलक में अटक जाती है, आंख जो है वो गमगीन हो जाते हैं। चूंकि हमने फिल्मों में देखा था कर्क रोग, कैंसर एक नासूर बीमारी जिसका अब तक निदान नहीं निकल पाया है। टाटा अस्पताल दक्षिण मुंबई में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी अभी भी शोध किया जा रहा है। परमानेंट सॉल्यूशन कैंसर को लेकर अभी भी नहीं है। हमने एक आध चीज ऐसी देखी है जिसमें यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि लोग जो होते हैं वो दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और हर कोई ज्ञानचंद और रायचंद बन जाता है उन्हें ज्ञान देने के लिए, सलाह देने के लिए। लेकिन हकीकत में उस व्यक्ति के दिल में जो दर्द है कैंसर को लेकर, उसको कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि दर्द जिससे होता है वही जानता है। अस्पताल के डॉक्टर सलाह देते हैं कीमोथेरापी का। कीमोथेरापी के बारे में साइंटिस्ट मुनीर खान साहब से हमने पूछा था कि कीमोथेरापी किस
चीज को कहते हैं तो उन्होंने कहा था, एक गांव में चोर घुस जाए और पूरे गांव को आग लगा दो, इसे कहते हैं केमोथेरापी। यानी केमोथेरापी अपने शरीर के अंग को शुष्क कर देता है और हमें कई तरह के तकलीफों से परेशानी होती है। लेकिन अब जिस तरीके से, नाम क्या बताया आपने? केदार कुमार। केदार कुमार ने जिस तरीके से अपने कैंसर को लेकर अपनी बात रखी हमारे कैमरे के सामने, उससे हमारे अंदर भी थोड़ा सा ये हमें बल मिल रहा है कि सेराज़म जो है वो अब कैंसर को भी दूर भगा सकता है। तो हमारे साथ एक माता जी हैं, अब इस माता जी के पास जाएंगे। क्या नाम है आपका? ज्योतिबेन शाह। ज्योतिबेन शाह। क्या हुआ था आपको? मेरे को कमर दुखता, मेरा तो थोड़ा कम था, मेरा आदमी नहीं आया, उनका है ना पैर श्वास बहुत था, श्वास इतना था ना, तो इधर से इतना चलो ना तो बोल भी नहीं सकता। हम बोला क्या कुछ हो जाएगा, तो आज उसका श्वास भी नहीं है, पैर दुखता पैर भी नहीं है, उसका तबीयत बहुत अच्छा है, पर आज आया नहीं। और मेरा तो थोड़ा कमर था, तो मेरे को भी अच्छा है। क्या उम्र है माता जी आपकी? मेरी 70 साल। और यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मैं तो बोलती हूँ आओ, बाजू में बोलती कोई भी रहता है उनको बोलता है चलो, गांव में नहीं जाओ, इधर चलो, डॉक्टर के पास भी नहीं जाओ, चलो इधर। वैसे हमें यहाँ राबिया ट्रेडिंग सेंटर जो सेराज़म है अंधेरी अंबोली नाका के पास, यहाँ पर बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन देखने को मिल रहे हैं। सीनियर सिटीजन वो होते हैं कि हर परिवार की ये दरकार होती है कि उनके घर के जो सीनियर सिटीजन है वो जीवित रहें, स्वस्थ रहें। चूँकि बाग जब हरा भरा रहता है तो उसे देखने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बाग उजड़ा हुआ होता है तो कोई उस बाग में जाना नहीं चाहता है। हर परिवार ये चाहता है कि हमारे घर के बुजुर्ग जीवित रहें, भले ही कुछ ना करें, वो सिर्फ बैठे रहें, उनकी मौजूदगी ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और ऐसे बुजुर्गों की एक यहाँ लंबी फहरिस्त है जो सेराज़म को लेकर बेहद खुश हैं, और इनके चेहरे की जो प्रफुल्लता के भाव, जो इनकी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इसाक खान है। 68 साल के हैं आप? 68। आप मुझे ये बताइए आपको क्या तकलीफ थी? मेरे कमर में गेप आ गया था तगड़ा, बहुत ज़्यादा गेप था, मैं चल नहीं सकता था। 3 महीना घर में बिस्तर पे ही लेटा हुआ था, मशीन लेने के बाद सेक करते हुए। मशीन लेने के बाद चेक करते हो? हाँ, 3 महीना घर में ही लेटा हुआ था। उसके बाद में डॉक्टर बोला जाओ अब जॉब करना पड़ेगा। लाइट ड्यूटी में जाके वहाँ 3rd शिफ्ट ले लिया था, खाली 1 शिफ्ट। साहब लोग बोलते हैं बेटा आओ तुम यहाँ पर, यहाँ आके 1 घंटा काम करो और लेट जाओ। फिर सुबह उठ के मैं घर पे आया, इतना कमर ऐसा पैर खड़ा कर दूँ तो ऐसा लगा खिल्ले पे खड़े ना। तो आपको सेराज़म में आने की सलाह किसने दी? मेरे दोस्त ने दी, वो भी गोदी में। सेराज़म में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा। मैं बताया ना, एक दिन एब्सेंट नहीं किया, डे नाइट करता था सेक। स्पाइन मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? वो बहुत बताया ना कि ऑटोमेटिक भर गया मेरा, और डॉक्टर बोला था ऑपरेशन होगा, स्टील के पट्टी डालना पड़ेगा, बगैर पट्टी का अच्छा हो गया। जो शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया ऑटोमेटिक, कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं बनी हुई है कि जो ऑटोमेटिक इंसान को ठीक कर दे। लेकिन सेराज़म वो मशीन जिसके अंदर जो इसकी प्रणाली तैयारी की, इसकी प्रणाली जिसने भी तैयार की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि यहाँ पर बनाने वाले ने, मशीन बनाने वाले ने भी नहीं सोचा कि इतना काम करेगा। जरूरत से ज़्यादा हर चीज़ का काम हो रहा है इसके अंदर। मिलाकर जो मैन्युफैक्चरर है उसने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि इसका असर इतना ज़्यादा होगा, जितना कि उन्होंने सोचा तक नहीं था। तो यहाँ पर और भी कई लोग हैं। क्या नाम है सर? समीउल्लाह। क्या तकलीफ थी आपको? जी मेरे को तनाव, डिप्रेशन था, और डिप्रेशन था, और बात नहीं करने होता था, तो दिमाग से ख्याल ही नहीं आता था। अभी थोड़ा थेरेपी लेने के बाद वो स्पाइन और ब्रेन में बात करने की ताकत और बात। हम चाहेंगे आप हमारे साथ थोड़ा सा यहाँ पे आएं। डिप्रेशन, वैसे एक एवरेज देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हैं, और इस डिप्रेशन की वास्तव में कोई दवा नहीं है। क्योंकि ऐसी भी कई तकलीफ़ें होती हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह होती हैं, और हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती हैं, हमें परेशान करती रहती हैं। जब आप यहाँ आए थे शुरुआत में, तब क्या था और आज की स्थिति क्या है?
अभी तो मैं कुछ भी सोच नहीं आता था, बात नहीं कर पाता था, हंसता भी नहीं था और एकदम डल बैठा रहता था, अकेला बैठा रहता था। और अभी थेरेपी लेने के बाद थोड़ा सोचने की क्षमता और बात करने की क्षमता और मिलने की लोगों की क्षमता थोड़ा अभी सुधार आया मेरे में। तो कुल मिलाकर सुधार आया, तकलीफ इनकी दूर हुई। और एक बार फिर चलते चलते आपको दिखा दे कि किस तरीके से यहाँ पर बेड लगाए गए हैं और इस बेड पर अलग अलग महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर सो रही हैं और इनकी जो तकलीफ़ें थी उन तकलीफ़ों से इन्हें लगता है कि अब निजात मिल रही है। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग हाँ अच्छा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है? हाँ, घुटने का दर्द है ना कम थोड़ा बार। ओके ओके। और यहाँ पे यानी सबको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? संगीता हूँ। मैं यहाँ पे आई थी, कमर का बेल्ट था मुझे। जब से यहाँ सेंटर में मैं आ रही हूँ तब से मेरी सारी तकलीफ़ शरीर की दूर हो गई। बेल्ट भी मैं नहीं लगाती हूँ। किसी प्रकार का चार्ज आप देते हैं, पैसे देते हैं? नहीं, फ्री है। कुल मिलाकर निःशुल्क सेवा राबिया ट्रेडिंग द्वारा शेर आजम के तहत और अब एक कारवां बनता जा रहा है और इस कारवां में शेर आजम के साथ राबिया ट्रेडिंग कंपनी जो है अब धीरे धीरे प्रख्यात होती चली जा रही है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में इस समय राबिया ट्रेडिंग की चर्चा हो रही है, चूंकि शेर आजम नाम की जो चीज़ें देने का काम किया है, उसे बरकरार रखने का काम किया है, उसका रखरखाव करने का काम किया है राबिया ट्रेडिंग कंपनी ने। और ऐसे राबिया ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किए जा रहे जनसेवा को कई बार सलाम करने को जी चाहता है। और आपके पास भी इस तरह की कोई समस्याएं हैं तो मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित एसवी रोड पर यदि आप ट्रेन से भी गुजर रहे हैं तो जोगेश्वरी और अंधेरी के बीच में आपको एसवी रोड पर ये शेर आजम ट्रेडिंग लिखा हुआ आसानी से मिल जाएगा। यहाँ आप पहुँचिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप भी दूसरों को भी यहाँ आने की हिदायत जरूर देंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। कहाँ रहते हैं सर? मैं यहाँ पीछे ढाके नगर बिल्डिंग में रहता हूँ। शेर आजम के बारे में कैसे पता चला? हमारे आजिज साहब को दिखा फोटो में, उन्होंने मुझे लेके आया और मैं इनको और वकील साहब को लेके आया। आपको क्या तकलीफ थी? मेरे को सांस की तकलीफ है और अस्थमा है। मेरे को 3 माले से उतरना चढ़ना मेरे लिए बहुत भारी था और मैं नमाज के लिए 5 टाइम इस वक्त अभी जा रहा हूँ आ रहा हूँ। यहाँ जब से सीरी जन्म में आया हूँ तो मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया और मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ नमाज में, 5 वक्त नमाज में और किसी काम के लिए भी उतर रहा हूँ और आ रहा हूँ जा रहा हूँ। शेर आजम के बारे में लोगों को आप क्या कहेंगे? शेर आजम के बारे में यही कहूँगा कि जिसकी भी जो भी बीमारी है यहाँ आके ठीक होना ही होना है, क्योंकि रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर जितनी नस है वो खुल रही है और खुलने से पूरी बीमारी खत्म हो रही है। इससे हमें भी बहुत फायदा हो गया। आपको फायदा हुआ? बहुत फायदा हो गया। अभी मैं 3 माले पे चढ़ रहा हूँ उतर रहा हूँ, 5 टाइम की नमाज के लिए उतर रहा हूँ चढ़ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या बात है? और मैं ये बख्शी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जो स्पीक देती है तो हमारा दिल वहीं खुश हो जाता है। इनके सोहार और ये दोनों जन शेर आजम के बारे में, शेर आजम के बारे में जो स्पीक देती है वो हर लाइन से बात करते हो तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गुल मोहम्मद है। मैं सामने जस्मीन अपार्टमेंट रहता हूँ। जस्मीन अपार्टमेंट सामने। आपको कैसे मालूम पड़ा शेर आजम के बारे में? हमारे तो अपने बहुत से मालूम था, लेकिन पहले अपने नुगा बेस में जाता था, लेकिन फिर मालूम पड़ा कि यहाँ पे है तो यहाँ से आ गया अपने। आपको क्या तकलीफ थी सर? मेरे को अपने जो है वो दिमाग की तकलीफ थी, ऑपरेशन होने वाला था और अपने डायबिटीज़ थी और कोलेस्ट्रॉल था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है अल्लाह का फजल करम से मेरा कोलेस्ट्रॉल 400 था, अभी 200 हो गया और डायबिटीज़ मेरी 108 है, कल का रिपोर्ट है और अपने नींद भी अच्छी आती। तो क्या ये सब कुछ शेर आजम के कारण? ये सब अल्लाह ने किया, लेकिन जरिया शेर आजम बना। और ये हमारी बेटी है और हमारा दामाद है अपने फिरोज़ खान, माशाल्लाह ये हमारे फैमिली में वजह से अपने, और हम सब फैमिली में जितने भी सब फैमिली मेंबर है। मुंबई में रहने वाले लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे शेर आजम के बारे में? मैं पहले बोलता था कि नो लाइफ विदाउट, अभी बोलता है नो लाइफ विदाउट शेर आजम। क्या बात है, क्या बात है। तो कहावत है नो लाइफ विदाउट वाइफ, लेकिन अब इन्होंने उस कहावत को बदल दिया है नो लाइफ विदाउट शेर आजम। तो हमारे आज के सफर में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए देवानंद सिंह के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।